यह रात का पहला पहर था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा के झोंके मेरी कच्ची झोपड़ी के दरवाजे और दीवारों से टकरा रहे थे। मैं अभी अपनी दो छोटी फरिश्तों, मेरी बड़ी बेटी प्रिया और उससे छोटी, जिसे मैंने प्यार से अम्मा कहना शुरू किया था, को सुलाकर फ्री हुई थी। आज का दिन मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। कई दिनों की भूख और बेचैनी के बाद आज उनका पेट भरकर खाना मिला था और इसीलिए वह एक मीठी नींद में सो रही थीं। उनके मासूम चेहरों पर जो सुकून और इत्मीनान था, वह देखकर मेरी आंखों में बेअख्तियार आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक माँ की खुशी और शुक्रगुजारी के थे कि उसने आज अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाया था। इसी खुशी और सुकून की हालत में अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। इस गैर मामूली वक़्त पर दस्तक की आवाज़ ने मेरे दिल में एक खौफ और घबराहट की लहर दौड़ा दी। मैं कांप गई, ये सोचकर कि इस अंधेरी रात में कौन आ सकता है। क्या कोई नई मुसीबत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है? लेकिन मेरे अंदर की माँ की हिम्मत ने मुझे दरवाज़ा खोलने पर मजबूर किया। डरते डरते जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मुझे एक लम्हे के लिए अपनी आंखों पर यकीन न आया। सामने वह शख्स खड़ा था जो कभी मेरा पति था, राजीव। लेकिन वह मेरा राजीव नहीं था। वह एक बिल्कुल ही अजनबी शख्स लग रहा था। उसकी आंखों में गहरे आंसू थे जो उसके गालों पर बह रहे थे, और उसके चेहरे पर ऐसी बेबसी और पछतावा थी जो मैंने आज तक उसमें नहीं देखी थी। यह वह शख्स था जो मेरे लिए हमेशा एक पत्थर की तरह सख्त और बेहिस रहा था, लेकिन आज वह टूटा हुआ, बिखरा हुआ और माफी का तलबगार लग रहा था। मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई और मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मेरा सवाल अभी मेरे होठों पर ही था कि मेरी नज़र उसके कांपते हाथों पर पड़ी। उसने एक पुराने मैले कपड़े में किसी चीज को लपेटा हुआ था और वह चीज हिल रही थी। मैंने घबराकर पूछा, यह क्या है? उसके कांपते हाथों ने वह लिपटी हुई चीज मेरे आगे कर दी और उसकी आवाज कांपने लगी, निर्मला, क्या तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो सकता है कि यह सब कुछ कबूल कर सको? मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने मजीद झुककर कहा, मुझे तुमसे एक उम्मीद है, क्या तुम उसे पूरा करोगी? मुझे उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मैं सोच रही थी कि जिस शख्स ने मुझे मेरी 3 बेटियों के साथ बेदर्दी से घर से निकाल दिया था, वह आज मुझसे किस उम्मीद के साथ खड़ा है। और जब उसने उस चीज के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। इस मंजर ने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया। मैं एक लम्हे के लिए बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा राजीव जमीन पर मेरे कदमों में बैठे हुए ज़ारो कतार रो रहे थे। उनकी आंखों में वह सारे जज्बात थे जो आज तक मैंने उनमें नहीं देखे थे। उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं उसी लम्हे भगवान का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर गई। अतीत की काली गलियां, एक दर्द भरी दास्तान। मेरा नाम निर्मला है। मेरी जिंदगी की कहानी तब शुरू हुई जब मेरी शादी आज से 8 साल पहले राजीव से हुई। शादी के पहले ही साल हमारे घर में बच्चे की खुशखबरी का इंतजार किया जाने लगा, मगर 1 साल, फिर 2 साल और फिर 3 साल गुजर गए। मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास सीता देवी ने गांव में यह मशहूर कर दिया कि मैं बांझ हूं, और यह बात मेरे लिए एक जहर की तरह थी। उनके ताने और तंज मुझे हर रोज अंदर से खा रहे थे। उनका कहना था कि यह औरत हमारे खानदान में किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, यह तो बांझ है। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, सबने एक ही बात कही कि औलाद के इम्कानात कम हैं, मगर नामुमकिन नहीं। ये सुनकर मेरी सास का रवैया मजीद सख्त हो गया था। वह राजीव को भड़काती रहती, इस मनहूस औरत से तुझे बच्चे नहीं होंगे, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? राजीव मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। वह मुझे एक बेजान चीज समझते थे जो सिर्फ उनके घर का काम करने के लिए थी। मेरी सास इसी इंतजार में इस दुनिया से चली गई कि एक दिन मेरा पति बेटा लेकर उनके पास आएगा, मगर ऐसा ना हुआ। उनकी मौत का इल्जाम भी राजीव ने मुझ पर लगाया। मैं उन तमाम बातों को बर्दाश्त करती रही और दिन रात भगवान से दुआ करती कि मेरी किस्मत बदल दे। आखिरकार 4 साल के इंतजार के बाद मुझे यह खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। मुझे लगा कि अब शायद हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी और मेरा पति मुझे अपना लेगा। मुझे लगा था कि अब चाहे बेटी हो या बेटा, सब खुश होंगे। लेकिन मैं भूल गई थी कि यह वह समाज है जहां एक औरत का वजूद सिर्फ बेटे को जन्म देने का जरिया समझा जाता है। पहली बेटी का जन्म और पिता की बेहिसी का कड़वा अनुभव। जब मेरी पहली बेटी प्रिया पैदा हुई तो राजीव ने उसे अपनी गोद में उठाया, लेकिन फौरन ही एक कड़वी मुस्कान के साथ बोले, काश बेटा पैदा हो जाता, और अगले ही पल उसे मेरे हवाले कर दिया।
मेरी बेटी बहुत रोती थी और राजीव उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। वह अक्सर कमरे से बाहर चले जाते थे ताकि उसकी आवाज ना सुननी पड़े। एक दिन मैंने उनसे रोते हुए कहा, बच्ची बड़ी हो रही है, उसके खाने पीने की कुछ चीजें ले आओ जो बाजार से मिलती हैं। उनका जवाब मेरे दिल में एक छुरी की तरह लगा। जो घर में है वही खिलाओ, मैं अलग से कोई खर्चा नहीं पालने वाला। ये लड़की है, इस पर खर्च करके क्या फायदा? आखिरकार इसने दूसरे घर ही जाना है। अगर लड़का होता तो मैं उसके लिए धूमधाम से सब कुछ करता। मेरा इस बात से बहुत दिल दुखता था। मैंने उनसे कहा, मैं भी तो किसी की बेटी हूं, तुम्हारे घर में आई हूं, तुम्हारा घर बसाकर बैठी हूं। मेरी खिदमत का ही सिला दे दो, इस बच्ची का ख्याल किया करो। मेरे पति पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह हमेशा मुझे ताने ही देते रहते थे और मुझ पर जुल्म भी करते थे। दूसरी परीक्षा, एक नई उम्मीद और झूठ की शुरुआत। डॉक्टर ने मुझे अगले 2 साल तक गर्भ से बचने का कहा था, मगर मेरी बेटी अभी 6 महीने की थी कि मेरी तबीयत खराब रहने लगी। एक मोहल्ले की औरत ने बताया कि शायद तुम फिर से मां बनने वाली हो, क्योंकि जब ऐसा होता है तो बच्चे का पेट खराब हो जाता है। मैं यह सुनकर परेशान हो गई और डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मेरी हालत देखकर बताया कि मैं गर्भवती हूं। जब यह बात मेरे पति को पता चली तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, अच्छी बात है। मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर ने मेरी हालत की वजह से मना किया है, तो उन्होंने गुस्से से कहा, तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही। दुनिया की सारी औरतें बच्चे पालती हैं, तुम्हारे भी पल जाएंगे। मेरी माँ भी तो तुम्हारे ही हाथों से मरी है ना। ये ताना सुनकर मैं एक लम्हे के लिए सुन्न हो गई। मेरी सास की उम्र उस वक्त 80 साल से ऊपर थी और उनकी मौत एक कुदरती अमल था, मगर राजीव का कहना था कि मेरी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मेरे पति को मेरे वजूद से सिर्फ औलाद चाहिए थी, इसके अलावा वह मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मौसम बदला तो मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं थे। अपनी तो खैर थी, लेकिन बच्ची के लिए परेशान थी। पड़ोस की एक औरत ने अपने बच्चों के पुराने कपड़े दे दिए जो मैंने अपनी बेटी को पहनाए। उस वक़्त मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुझे याद आया कि मैंने कभी किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहने थे और आज मेरी जान से प्यारी औलाद उन्हें पहन रही है। मोहल्ले वाले भी राजीव पर तंज करते कि यह गरीब बाप की बेटी तो नहीं है, लेकिन इसकी हालत देखो। राजीव अच्छे खासे पैसे कमाते थे, लेकिन उन्हें अपनी औलाद से कोई मोहब्बत नहीं थी। इस बार तो मैंने भी दुआ की कि बेटा हो जाए, कम से कम उसके लिए तो कुछ करे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस बार भी मेरे यहाँ बेटी ही पैदा हुई। इस दफा तो मेरे चेहरे पर उदासी और भी गहरी थी। अस्पताल में एक डॉक्टर ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत रखो, तुमसे ज्यादा बुरे हालात में औरतों को देखा है। जुदाई का डर और तीसरी बेटी का झूठा वादा, 2 बच्चों को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे पति ने पहली बेटी के लिए भी तो कुछ नहीं किया था कि उसकी बची हुई चीजें दूसरी बेटी को इस्तेमाल करवाती। मोहल्ले वाले ही मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे। इस बात पे भी मेरे पति का मसला था। एक दिन उसने मुझसे झगड़ा किया और मुझे तलाक की धमकी दी। आज मैं भी बोल उठी। मैंने कहा, जब खुद तुम इनके खर्चे नहीं उठाते तो लोगों से ही मांगूंगी ना। मैं रोती हुई वहां से चली गई और एक दूसरी डॉक्टर के पास गई। वहां मुझे ये झूठ बोलना पड़ा कि यह मेरा दूसरा बच्चा है। उसने कहा, हालात तुम्हारे बहुत खराब हैं, अगर मर गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने कहा, भगवान ना करे कि मैं मरूं, अगर मैं मर गई तो बहुत बुरा होगा। उसने कहा, क्यों, मौत से डर लगता है? तो मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, मौत से डर नहीं लगता, लेकिन इस बात से डर लगता है कि मैं मर जाऊं और मेरे बच्चे को कोई संभालने वाला ना हो। फिर डॉक्टर को समझ आया कि शायद मैं एक मजबूर औरत हूं। उसने कहा, ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, जितना हमसे हो सका हम करेंगे। खैराती कोटे में से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, लेकिन जो दवाएं तुम्हें दी जाएं तुम वक्त पर जरूर लेना। मेरे पति ने शोर डाला हुआ था। वह कहता था कि पता करके बताओ कि बेटा है या बेटी। पहली 2 दफा उसे इस चीज की अक्ल नहीं थी और मैंने भी पता नहीं किया, पर अब उसे किसी ने यह बात बता दी थी कि पहले ही पता चल जाता है कि बेटा होने वाला है या बेटी। 5वां महीना शुरू हुआ तो उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मेरी हालत देख के मुझे बता दिया कि इस दफा भी बेटी होने वाली है। मेरा तो दिल बुरी तरह से टूट गया था। जब मेरे पति ने मुझसे दोबारा पूछा तो मैंने कहा कि बेटा होने वाला है। वह बहुत खुश हुए। मैंने झूठ बोला था, लेकिन मैं और क्या करती। अब वह मेरे खाने पीने का भी ख्याल करते थे और बेटे के लिए चीजें भी बनाने लगे। मुझे पता था कि जिस दिन मेरा यह झूठ सामने आएगा उस दिन वह कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे कि उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, लेकिन फिलहाल मुझे यही सब कुछ ठीक लग रहा था। कम से कम वह ख्याल तो कर रहे थे। मैंने मोहल्ले की एक औरत को यह बात बताई तो उसने कहा, तुम बहुत गलत कर रही हो,
तुम जानबूझकर आग से खेल रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बुरा करे तो शिकवा ना करना। मैंने कहा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तीसरी बेटी का जन्म और झूठ का कड़वा अंजाम। मैंने तीसरी भी बेटी पैदा की। जब मेरे पति को पता चला कि बेटी पैदा हुई है तो उसने कहा, ये मेरी औलाद नहीं है। मेरे बेटे को आप लोगों ने गायब कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे यहाँ बेटा नहीं, बेटी ही होने वाली थी और तुम्हारी बीवी को भी ये बात पता थी। उसने जरूर तुमसे झूठ बोला होगा। अब तुम हमारे अस्पताल में खड़े होकर तमाशा न बनाओ। अपनी औलाद को पकड़ो। मेरे पति ने तो बेटी को गोद में भी नहीं उठाया और वहां से चले गए। नर्स बार बार मेरे पास आ रही थी और मुझे कह रही थी कि बेटी के लिए कपड़े क्यों नहीं लेकर आई। मैं बुरी तरह रो रही थी। अस्पताल के जनरल वार्ड में पड़ी हुई थी। मेरी दोनों बेटियां छोटी थीं। उनको मैंने मुश्किल से अपने पास बिठाया हुआ था। सबसे बड़ी बेटी इस काबिल थी कि बस एक तरफ चुपचाप बैठी रहे। वह भी अपनी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं थी। ना शरारतें करती थी, न कुछ बोलती थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। वहां एक औरत बैठी थी जिसकी बेटी ने बेटा जन्म दिया था। उसने कहा, हमें डॉक्टर ने कहा था कि आपके यहाँ बेटी होने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ बेटा हुआ है। मेरे पास कुछ फालतू कपड़े हैं। बेटी, तुम वह कपड़े ले लो, नहीं तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी। उसने वह कपड़े मेरी बेटी के लिए दिए और मुझे थोड़ा बहुत खाना भी खिलाया। घर से बेदखली और एक नए सफर की शुरुआत। मैं अपनी बेटी को खुद ही लेकर वापस घर आई। मेरा पति घर पर नहीं था। घर में खाने को कुछ नहीं पड़ा था। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था। मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे बच गई। मैंने घर को साफ किया। जो कपड़े मेरे पति ने अपने बेटे के लिए बनाए थे, उसने वह सारे कपड़े छिपा दिए थे। उसने कहा कि इनको हाथ भी न लगाना, मैंने इस बच्ची के लिए नहीं बनाया। तुमने मुझसे झूठ बोला। वह अस्पताल में ही मुझे बातें सुनाकर चला गया था। अब वह कहाँ था मुझे नहीं पता था। 3-4 दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे। मेरे बच्चे तो मेरा दूध पीकर अपना पेट भरते रहे, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई। फिर मेरे पति वापस आ गए, लेकिन इस दफा वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक औरत थी जिसके साथ उन्होंने शादी कर ली थी। शायद इसीलिए वह 3-4 दिन से गायब थे। मैंने सोचा कि मेरी किस्मत तो है ही खराब। मेरे पति भी उससे शादी करके आ गए हैं। अब मुझे सौतन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन यह बात सुनकर उन्होंने कहा, तुम इस घर से चली जाओ। इस घर में एक ही अच्छा कमरा है और यहाँ पर मेरी दूसरी बीवी रहेगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ 3 बेटियां हैं। एक बेटी तो अभी 5-6 दिन की है। उसने कहा, यह मेरा मसला नहीं। अपनी बेटियां उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मेरे साथ इस तरह करेगा। मैं छत के नीचे तो रहूंगी, अपनी औलाद को खुद पाल लूंगी, कोई काम कर लूंगी, लेकिन उसने तो मेरे सर से छत भी छीन ली और शाम के टाइम मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया। रहम की भीख और किस्मत का नया मोड़। उसने कहा, तुम्हें मैंने सुबह में कहा था कि यहाँ से निकल जाओ, तो अभी तक बैठी हुई क्यों हो? मैं उसके कदमों में बैठ गई थी। मैंने कहा, रहम करो, थोड़ा तो रहम करो। उसने कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझसे झूठ बोला। तुम्हें उस टाइम सोचना चाहिए था। मैंने कहा, मैं मजबूर थी। झूठ ना बोलती तो क्या करती? उसने कहा, खैर, झूठ ना भी बोलती तो मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा, और मैंने शादी कर ली है। मैंने कहा, मैं घर के इस कोने में पड़ी रहूंगी, घर के सारे काम करूंगी, मुझे यहां से नहीं निकालो। उसने कहा, नहीं, मेरी बीवी को परेशानी होगी, तुम जाओ यहां से। मुझे यह भी खबर पहुंची कि मेरी सौतन गर्भवती है और वह मां बनने वाली है, जबकि अभी उनकी शादी को 1.5 महीना ही हुआ था। मैंने कहा कि शायद उसकी किस्मत अच्छी है जो वह पहले साल में ही मां बनने वाली है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनकी किस्मत शुरू से ही अपना रंग दिखाती है, और मेरी तरह बुरी किस्मत वाली एक दिन भी अच्छा नहीं देखती, जैसे मैंने एक दिन भी अच्छा नहीं देखा था। मेरी बेटियों को ठीक से खाना नहीं मिलता था। वह कमजोर हो गई थीं, दुबली पतली हो गई थीं, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कम लगती थीं। ऐसा लगता था कि कम उम्र हैं, लेकिन उम्र में ज्यादा थीं। और मेरी सबसे छोटी बेटी जो अभी नवजात थी, उसका ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भीख मांगूंगी, लेकिन मैंने 2 हफ्ते तक भीख मांगी और उसके बाद मुझे रहने के लिए एक जगह मिली। अपने कानों में पहने हुए आखिरी सोने के टॉप्स मुझे देने पड़े, जो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी, जिनको मैंने संभाल संभाल कर रखा था। वह भी मुझसे दूर हो गए। ऐसे वक्त में मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वह होते तो मेरे साथ एक पल को भी यह सब ना होने देते।
वह मेरा भी ख्याल करते और मेरी औलाद का भी। कोई तो होता कि जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रो सकती थी। किस्मत की एक और परीक्षा और जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा। मुझे फिर से खबर मिली कि मेरी सौतन के यहाँ बेटा होने वाला है। अभी 4 महीने बाकी हैं। तुम्हारा पति उसकी बहुत नाज नखरे उठा रहा है। रोज घर में गोश्त और फल फ्रूट लेकर दाखिल होता है। उसकी तो 5 उंगलियां घी में है और सर कड़ाही में है। ये बातें मुझे मोहल्ले की एक औरत ने बताई थीं। मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? उसकी अपनी किस्मत और मेरी अपनी किस्मत। मैं बदनसीब हूँ, यही मेरा कसूर है। लेकिन मेरी बेटियों का क्या कसूर है? उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला था और यही घर था। इसी के कोने में एक सुराख था जिसे बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वहां से गंदगी बाहर निकल जाती थी। और यहीं पर एक छोटा सा टेबल रखकर मैंने एक छोटा सा किचन बना रखा था। मेरे किचन में बस एक चूल्हा और एक तवा था। इस तवे के ऊपर ही मैं रोटी पकाती और इसके ऊपर मैं सब्जी बनाया करती थी। मोहल्ले वालों से उनकी फालतू चीजें ले लेती और उनको इस्तेमाल में लाती थी। किसी ने चटाई दी, किसी ने पुराना कंबल दिया, किसी ने पुराने कपड़े दिए और किसी ने बर्तन। ये सारा कुछ जोड़कर मैंने रहने का सामान बनाया था। मेरी बेटियां बाहर जाने की जिद करती थीं, कहती थीं कि हमने खेलना है, लेकिन मैं उनको बाहर नहीं जाने देती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं खो ना जाएं। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। खुद मैं एक औरत के घर में काम करती थी, लेकिन वह मुझे बहुत बातें सुनाती थी। कहती थी कि तुम्हें काम पर रखकर हम मुसीबत में पड़ गए हैं। तुम अपने साथ 3-3 बच्चों को लेकर आती हो, उनका शोर हमें उल्टा सर में दर्द ही करवा देता है। मैं उसे कहती थी कि मुझे काम से ना निकालें। मैं अपनी बेटी को चुप कराने के लिए उस पर हाथ उठाती थी। वह बहुत रोती थी जब मैं उसे मारती। मुझे ऐसा लगता था कि यह जर्ब मेरे दिल पर लग रही है, लेकिन मैं क्या करती? सारा गुस्सा औलाद पर निकल जाता था। ना चाहते हुए भी उस पर हाथ उठा देती थी। दिल खून के आंसू रोता था। बस दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मुझे पता था कि कब मेरी सौतन के यहाँ विलादत होने वाली है। हिसाब लगाया हुआ था मैंने। शायद अब तक हो भी गई थी। एक नई शुरुआत और दिल की नरमी। जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा मेरी बड़ी बेटी को बहुत तेज बुखार था। वह बुखार से तप रही थी। रात का वक्त था, बाहर बारिश होने वाली थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसे इतना तेज बुखार था कि उस पर हाथ नहीं रखा जा रहा था। छोटी बच्ची भी बीमार थी। उसका पेट खराब था और मेरे पास उसे पहनाने के लिए कपड़े तक नहीं थे। अब मुझे समझ आया कि लोग औलाद को मारकर खुदकुशी क्यों कर लेते हैं। शायद वह भी ऐसे ही हालात में होते हैं। फिर अपने पेट से पैदा की हुई इन मासूम जानों को मैं अपने ही हाथों से कैसे मार सकती थी? नहीं नहीं, मैं इतनी जालिम नहीं थी। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। वह कोई और नहीं, मेरे पति थे और उन्होंने गोद में एक बच्चा उठा रखा था जिसके चेहरे पे कपड़ा था। मैंने कहा, क्या लेने आए हो तुम यहाँ पे? उन्होंने कहा, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मैंने यह बात सुनी तो मेरे दिल में खलिशें उठीं। मैंने फिर भी उससे कहा, मुबारक हो तुम्हें। उसने कहा, बेटे की शक्ल नहीं देखोगी? मैंने कहा, मैं शक्ल देखकर क्या करूं? बेटा है तो नसीब वाला ही होगा। बेटियां तो चाहे जितनी भी प्यारी हों, होती तो बदनसीब ही हैं। उसने कहा, ऐसा नहीं कहो, एक नजर इसको देख लो, क्योंकि इसकी अपनी माँ ने भी इसे ठुकरा दिया है। वह कहती है कि इसको फेंक आओ। मैं फेंकने निकला था, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारे पास आ गया। मैंने कहा, क्या मतलब? क्यों फेंकना चाहते हो इस बच्चे को? मैं हैरान रह गई। जब उसने बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई। यह बच्चा कुछ अजीब तरह का था। उसकी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई थीं और चमड़ी भी लाल रंग की थी। शायद इसको कोई बीमारी थी, लेकिन यह जिंदा था। मेरा पति जमीन पर बैठ गया, मेरे कदमों में सर रखकर चिल्लाने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे बेटे की ख्वाहिश थी, मुझे बेटा तो मिल गया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको अपने पास कैसे रखूं या कहीं फेंक दूं। मैंने इस बच्चे को दिल से लगा लिया। मैंने कहा, खबरदार जो इसे कहीं फेंका। चले जाओ तुम यहां से, मैं इसको पाल लूंगी। मेरे पति ने पीछे देखा तो बड़ी बेटी बुखार में तप रही थी। वह आगे बढ़े। उन्होंने कहा, क्या हो गया इसको? मैंने कहा, बुखार है। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्यों लेकर बैठी हो? मैंने कहा, क्या करूं, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। उसने कहा, आओ मेरे साथ। वह तीनों बच्चियों को अपने साथ लेकर निकले, मुझे भी साथ लिया और घर ले आए। मैंने कहा, तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसने कहा, वह तो अपने घर चली गई है। वह मेरी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चले गए
और मैं इस बच्चे को संभालने लगी। इसको दूध पिलाने लगी क्योंकि मेरी छोटी बेटी अभी तक दूध पीती थी। नए मोड़ और किरदारों का खुलासा। जब राजीव अपनी बेटियों और इस बीमार बच्चे के साथ घर में दाखिल हुआ तो वह बिल्कुल खाली था। राजीव ने निर्मला से कहा, निर्मला, हमारी जिंदगी में अब एक नया सफर शुरू होने वाला है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब मैं इस सबको ठीक करना चाहता हूँ। निर्मला ने उसे शक की नजरों से देखा और पूछा, क्या तुम वाकई बदल गए हो? राजीव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं बदल गया हूँ, और इसका सबूत ये है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चाहे तुम्हारे पास सिर्फ बेटियां ही क्यों ना हो। उस रात उन्होंने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं था। राजीव ने अपने पुराने दोस्त रोहन को बुलाया, जो एक छोटे से किराने की दुकान का मालिक था। रोहन ने जब राजीव को देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। राजीव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी दूसरी बीवी कहाँ है? राजीव ने शर्मिंदगी से जवाब दिया। रोहन, मुझे बहुत कुछ बताना है, लेकिन फिलहाल मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। क्या तुम हमें कुछ खाना दे सकते हो? रोहन ने राजीव की बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने निर्मला और बच्चों की हालत देखकर उनकी मदद की और उन्हें खाने पीने की चीजें दी। जब राजीव अपनी बेटियों को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर सुखविंदर ने बताया कि प्रिया का बुखार विटामिन की कमी की वजह से है और उसकी सेहत बहुत खराब है। छोटी बेटी को भी डॉक्टर ने कमजोर और बीमार बताया। डॉक्टर सुखविंदर, जो एक नेक दिल डॉक्टर थे, ने राजीव से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपनी औलाद के साथ ये क्या किया? राजीव ने सर झुका लिया और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। डॉक्टर सुखविंदर ने इस बीमार बच्चे की हालत देखी और राजीव को तसल्ली दी कि अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। अगले दिन राजीव के बड़े भाई धर्मेंद्र, जो शहर में एक कामयाब बिजनेसमैन थे, उन्हें खबर मिली कि राजीव ने दूसरी शादी की और अपनी बीवी और बच्चों को घर से निकाल दिया। वह अपनी बीवी माला के साथ फौरन गांव वापस आए। माला एक मेहरबान और समझदार औरत थी जो निर्मला की दुखों से वाकिफ थी। वह निर्मला के पास गई और उसे तसल्ली दी और कहा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। धर्मेंद्र ने राजीव को बहुत सख्त लहजे में समझाया और कहा, राजीव, तुम्हें अपनी बहन की तरह बेटियों को प्यार देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। धर्मेंद्र ने निर्मला और बच्चों के लिए एक नया घर भी खरीद लिया और राजीव को कहा कि अगर वह अपनी गलतियों को मानकर इस घर में रहना चाहता है तो वह रह सकता है, वरना वह घर छोड़कर चला जाए। राजीव ने इस बात को माना और अपनी बीवी और बच्चों को नए घर में मुंतकिल कर दिया। माला ने निर्मला को एक दिन बताया कि दरअसल सीता देवी ने राजीव को हमेशा बहकाया और निर्मला के खिलाफ किया। उसने निर्मला को समझाया कि यह सब सीता देवी की साजिश थी ताकि राजीव दूसरी शादी कर ले और उसे बेटा मिल सके। ये सुनकर निर्मला हैरान रह गई। उसे मालूम नहीं था कि उसकी सास उसकी जिंदगी को इस तरह तबाह कर सकती है। राजीव का दिल का दौरा और एक नया जन्म। राजीव ने एक दिन सबके सामने अपनी गलतियों का एतराफ किया। उसने अपनी बहनों और पड़ोसियों से माफी मांगी और कहा कि उसने बेटियों को नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती की है। उसकी बीवियों की जिंदगी भी उसने बर्बाद कर दी है। उसने सबसे माफी तलब की। निर्मला ने राजीव की बात को माना और उसे माफ कर दिया। उस दिन राजीव ने निर्मला का हाथ पकड़ा और वादा किया कि वह एक अच्छा पति और बाप बनेगा और अपनी औलाद की पूरी तरह देखभाल करेगा। लेकिन जिंदगी में एक और मोड़ आना अभी बाकी था। एक दिन राजीव को दिल का दौरा पड़ा। वह अस्पताल में दाखिल हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। निर्मला ने उसकी खिदमत की। उसने उसे अपने गुनाहों से माफ कर दिया। वह दिन रात उसके लिए दुआ करती रही। राजीव ने जब होश आया तो उसने निर्मला का हाथ पकड़ा और उससे कहा, निर्मला, तुम वाकई एक अजीम औरत हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने मेरी गलतियों को माफ कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता राजीव की सेहत बेहतर होने लगी। वह घर आ गया और एक अच्छा पति और बाप बन गया। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, उन्हें पढ़ाता और उनके साथ खेलता था। उसने अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा स्कूल चुना, जहां पर उनकी फीस धर्मेंद्र अदा करते थे और उनके लिए किताबें और कलम लेकर आता था। उसके साथ साथ वह अपनी बेटियों को पढ़ाता भी था और उन्हें स्कूल के लिए तैयार भी करता था। उसकी बेटियों को उसकी यह मोहब्बत बहुत अच्छी लगती थी। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। उसने उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना शुरू कर दी। उनका सबसे छोटा बेटा अभी भी बीमार था, लेकिन निर्मला और राजीव दोनों ने उसकी देखभाल की और उसको हर तरह की तकलीफ से बचाया। वह उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाते थे और उसे दवा देते थे। डॉक्टर ने कहा कि उसकी बीमारी जेनेटिक है और इसका इलाज काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन राजीव ने हार नहीं मानी और उसने अपनी बेटियों और बीमार बेटे का ख्याल रखने का फैसला किया।
आज राजीव और निर्मला एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उन्हें हर तरह से सहूलत दी। उन्होंने अपने बेटे को भी कबूल कर लिया और उसकी देखभाल की। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी गलतियों से सीखा और एक बेहतर इंसान बन गया। वह अब एक ऐसा पति और बाप बन गया था जो अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत करता था और उनका ख्याल रखता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? मैं आशा करती हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और भी इस तरह की शानदार और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।